राजस्थान का कोटा एक ऐसा शहर जिसे कभी शिक्षा नगरी कहा गया, जहां लाखों सपने हर साल देश भर से आते हैं। लेकिन अब यही कोटा सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपने सपने नहीं टूटते, लापरवाही भी लोगों की जान लेती जा रही है। तस्वीरें डराती हैं, आंकड़े झंझोड़ते हैं और घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर कोटा में जिम्मेदार कौन है। ताजा मामला सामने आया है बोरखेड़ा इलाके का, जहां पर निर्माणाधीन नाले में बाइक समेत गिरने से रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश्वर रावत की मौत हो गई। विडंबना देखिए, जिस शख्स ने पूरी जिंदगी बच्चों को रास्ता दिखाया, वो खुद एक खुले असुरक्षित नाले में गिरकर जान गंवा बैठे। बताया गया कि रामेश्वर रावत अपनी रिटायरमेंट पार्टी से लौट रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही मौत ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला लंबे समय से खुला हुआ पड़ा था, ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना चेतावनी थी और ना ही कोई सुरक्षा इंतजाम। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा तो फूटना ही था और अब कोटा विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए हैं, ठेकेदार पर 17 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा है और 6 महीने के लिए भी ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या हर मौत के बाद सिर्फ सस्पेंशन ही इलाज है? क्या किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, कोटा पिछले कुछ समय से लगातार दर्दनाक खबरों का शहर बनता जा रहा है। कभी छात्र आत्महत्याओं के मामले सामने आते जा रहे हैं, जहां कोचिंग के दबाव में बच्चे जिंदगी हार जाते हैं, तो कभी लापरवाही अस्पताल की होती है। आपने हाल फिलहाल में भी सुना होगा कि अभी अपडेट इंडिया भी गया था इस पूरे मुद्दे को कवर करने के लिए। कोटा में 5 प्रसूताओं की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। परिजनों का आरोप था कि गलत इंजेक्शन लगाए गए हैं और कुछ ही घंटों में 5 घरों के चिराग पूरी तरीके से बुझ गए। सोचिए, एक तरफ मां बनने की खुशी, दूसरी तरफ मौत का मातम। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? कोटा में सवाल सिर्फ हादसों का बिल्कुल भी नहीं है, सवाल सिस्टम की संवेदनशीलता पर है। सवाल उस प्रशासन पर है जो अक्सर हादसे के बाद फाइलें खोलता है, नींद उनकी खुलती है। हादसे से पहले तो उनकी सारी आंखें बंद ही रहती हैं। खुले नाले हो, अधूरे निर्माण हो, अस्पतालों में लापरवाही हो और या फिर मानसिक दबाव से टूटते छात्र हों। क्या कोटा धीरे धीरे सिस्टम फेलियर का शहर बनता जा रहा है? सोचिए आप, क्योंकि यहाँ मौतें अलग अलग वजहों से हो रही हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक शब्द काफी ज्यादा कॉमन है और वो कॉमन शब्द है लापरवाही। अब जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, जवाबदेही की है, क्योंकि जनता पूछ रही है, अगर जिम्मेदार लोग पहले जाग जाते तो क्या वाकई इतनी जिंदगी खत्म हो जाती? क्या जिंदगियां बचाई जा सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोटा में इंसानी जान की कीमत अब सिर्फ मुआवजा, सस्पेंशन और जांच तक सीमित रह गई है? आपका क्या सोचना है, क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।